उत्तर प्रदेश की पुलिस विश्व का सबसे बड़ा पुलिस संगठन है। इस विशाल संगठन के सदस्य श्री महेंद्र प्रताप सिंह, जो पुलिस सब इंस्पेक्टर के रूप में 26 जुलाई 1970 को भर्ती हुए थे, वर्ष 2007 सितंबर में डिप्टी एसपी के पद से रिटायर हुए। आज तब की पुलिस और आज की पुलिस विषय पर बातचीत की स्थानीय संपादक दिनेश कुमार गर्ग ने। प्रस्तुत है रोचक एवं ज्ञानवर्धक बातचीत। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना और मैं दिनेश कुमार गर्ग। आज मेरे साथ हैं रिटायर्ड सर्किल ऑफिसर या डिप्टी एसपी पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, श्री महेंद्र प्रताप सिंह जी। महेंद्र प्रताप सिंह जी एज सब इंस्पेक्टर पुलिस उत्तर प्रदेश पुलिस की सेवा में आए थे। और कब आए थे? आज से लगभग 55 साल पहले, लगभग 55 साल पहले। और 26 जुलाई 1970 को वो ट्रेनिंग पे गए थे और 1971 4 नवंबर 1971 को एज सब इंस्पेक्टर जिले में ज्वाइन किया। 4 नवंबर 1971 एज जिले में। किस जिले में पहले आपने ज्वाइन किया? फैजाबाद। फैजाबाद में, मतलब आज का अयोध्या। आज का अयोध्या। तब हम अयोध्या के बारे में बताइए, उस समय कैसा अयोध्या था और क्या स्थिति बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि को लेकर के कुछ? बाबरी मस्जिद की स्थिति ये थी, उसमें ताला लगा था जी। और प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा या पुलिस फोर्स के अलावा कोई अंदर जा नहीं पाता था। सब लोग बाहर से दर्शन करते थे। बाहर एक चबूतरे पर वहाँ अखंड वो होता था, कीर्तन होता था। उसके बाद वो कीर्तन नित्य होता था, कंटिन्यूअस 24 आवर्स इन 1971 में। 1971 जब आपने 2 नवंबर को ज्वाइन किया। मैं समझता हूँ कि 1974 73-74 में अयोध्या में भी पोस्ट था। अच्छा, अयोध्या में। हाँ, तो उस समय वो कंटिन्यूअस चलता। तब आपके मन में उठा कि मैं जाके भगवान राम के दर्शन करता था। दर्शन करते थे। यस। तब दर्शन की परंपरा थी उस समय? दर्शन की परंपरा थी, हनुमानगढ़ी की होती थी और जन्मभूमि पर लोग जाते थे जी। बट वो बाहर जो बैरिकेड लगा हुआ था वहीं से हाथ जोड़कर। तब बैरिकेड लग चुका था? यस, लगा हुआ था। अच्छा, बैरिकेड लगा हुआ था। सर, तो हम आज आपसे सवाल सर इस बात का करेंगे कि पुलिस के बारे में 2 तरह की छवियां हैं। एक बहुत रोमांटिक छवि है जिसमें वो अपराधियों को लड़ते हैं और शानदार घर उनके होते हैं, सुंदर उनकी स्त्रियां होती हैं, खूब सजे बजे रहते हैं, बड़े आयरन मैन की तरह होते हैं, लौह पुरुष की तरह। वो उनके शरीर जो है उनमें डंडों का और मारपीट का कोई असर नहीं होता और वो अपराधियों को तो ऐसे पटकते हैं जैसे बच्चे मेढक को पटकते हैं। दूसरी छवि ये है कि पुलिस के लोग बहुत बदमाश होते हैं, इनसे दूर रहो, इनसे ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी, इनसे दूर ही रहो भैया, इनसे टच। लोग डर के मारे थाने नहीं जाते थे। तो आपका क्या अनुभव रहा सर, किन कारणों से ऐसा होता है? देखिए, ऐसा है जी कि जिस समय हमने नौकरी शुरू की थी उसके करीब मैं समझता हूँ कि 20-25 साल पहले देश स्वतंत्र हुआ था जी। पुराने अधिकारी भी थे अंग्रेजों के समय के जी। और कुछ जो ऑफिसर्स थे, चाहे वो सब इंस्पेक्टर रहे हों या डिप्टी एसपी रहे हों, वो भी उसी समय के थे। अंग्रेजों के समय की पुलिसिंग कैसी थी सबको मालूम है। वो तो इंडियंस को क्रश करने के लिए ऑपरेसिव थी। हाँ, तो अगर कोई परंपरा पड़ जाती है तो उसको सुधरने में समय लगता है। जो उस समय की पुलिस थी, इवन जो 1971 में पुलिस थी, वो आज की तारीख में नहीं, बदल गई। समय आते आते सब बदलता चला गया है। लेकिन पुलिस सबसे मजबूत भी है और सबसे कमजोर भी है। और कमजोर अगर पुलिस को किसी ने बनाया है तो नेताओं ने बनाया है। मतलब ब्रिटिश काल में पुलिस कमजोर नहीं थी, अब इंडिपेंडेंट लोग डेमोक्रेटिक स्टेट में इधर कमजोर, उसकी अथॉरिटी कमजोर हो गई। लेकिन बाबा के समय में मामला दुरुस्त हुआ है। अब जाके फिर दुरुस्त हुआ है कि जिस तरह की पुलिस होनी चाहिए उस तरह की पुलिस में है। एक और कल्याण सिंह एक बात कहते थे, हनक धमक और इकबाल। तो पुलिस का हनक धमक इकबाल जो चला गया था, अब बाबा रिटर्न हो गया है। हाँ। और अगर ये ये क्यों गड़बड़ हुआ, उसका रीजन है।
वोट पॉलिटिक्स। मुख्तार और वो इलाहाबाद वाला क्या नाम था उसका, अतीक अहमद, और वो वहाँ बिहार वाला क्या था वो जो मर गया, अरे वो गुंडा वहाँ का था, माफिया बिहार का, सूर्यभान नहीं, अरे ये जो मोहम्मदन था, नॉट अतीक, उसका नाम अतीक नहीं था, मुख्तार, ये तो यूपी के हैं सब, वो बिहार का। अच्छा, हम लोग तो बहरहाल वो वोट की वजह से कोई इन पर हाथ नहीं डालता था। स्पेशली अपीजमेंट पॉलिसी जो गवर्नमेंट पार्टियों की है। मैं कानपुर में पोस्ट था, मुलायम सिंह चीफ मिनिस्टर थे, मंच पर खड़े होकर के कहा कि मुसलमान अगर अपनी रक्षा के लिए कट्टा रखता है तो कोई जुर्म नहीं करता। क्या बात है, ये मंच से कहा था। तो अब मुझे आप बताइए कि मुसलमान सुनेगा? मुसलमान सुनेगा? पुलिस को मानेगा? माननीय मुख्यमंत्री जी ने मन से कह दिया, पुलिस को मानेगा? आपको मालूम है आत्मरक्षा के लिए कट्टा रखने का अधिकार है। एक डिप्टी एसपी रिजाइन कर दिया और इस समय कांग्रेस पार्टी में है वो। अच्छा, वो एक हमारे बहुत सीनियर थे, जगदीश सिंह साहब, उनके लड़के थे, डायरेक्ट पीपीएस थे। अच्छा। और इसी किसी क्रिमिनल से उन्होंने बरामद किया था, ये पूरब का था, ये मुख्तार से संबंधित था। कुछ असलहा रिकवर किया था, उसी पर दबाव पड़ा उनके ऊपर, माना नहीं, रिजाइन कर दिया। कमाल है, बहुत बढ़िया। डिप्टी एसपी रिजाइन कर दिया। आप राइट पर्सन। कहाँ मिलेंगे वो, कभी उनसे संपर्क होता है? यही मिलेंगे, लखनऊ मिलेंगे, उनका पता दीजिए। वो कांग्रेस ऑफिस में है। अच्छा। अब देखिए, क्योंकि ये एज मेरी ज्यादा हो गई है, तो मुझे नाम तो भूल रहा है, बट घटना तो नहीं भूलेगी। और यही कांग्रेस पार्टी में ही बैठते हैं हम लोग, आज बार जाके उनसे मिले भी हैं। तो पुलिस का के ऊपर उस समय दबाव पड़ता था। आप किसी क्रिमिनल को पकड़ के लिए, अभी मैं बता रहा हूँ, चीफ मिनिस्टर मुलायम सिंह यादव थे और मैं सीओ हैदरगढ़ था। और वहाँ ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव हो रहा था, गुंडे गए थे लखनऊ से। ये मतलब 2004 के आसपास? यस, 4-5 की बात है। गुंडे गए थे लखनऊ के, हम पकड़ करके ले गए, उनको बैठा दिए। बेनी प्रसाद वर्मा का फोन आया, मैंने एसपी से बात किया। एसपी ने से कहा, मैं कहा क्या करूं, तो उन्होंने भी सहमत दी, तो छोड़ दिया। और बेनी प्रसाद वर्मा ने मेरा ट्रांसफर करा दिया। अच्छा। और क्योंकि मेरा रिटायरमेंट 1-1.5 साल था, मैं कोर्ट नहीं गया, अदरवाइज मुझे वहां से हटा नहीं सकते थे। और हम भी कहे कि जिंदगी भर बिना लड़े पड़े जो छोड़ दो, बिला मतलब आखिरी वक्त में लड़ाई लड़ना ठीक नहीं है। हम चले गए फैजाबाद। फैजाबाद गए तो वहाँ उन्होंने, एसएसपी ने पूछा कि आप तो, आपके एसपी कह रहे थे आप आना नहीं चाहते। मैं कहा भी नहीं रहना चाहता। तो उन्होंने परिसर में कर दिया हमको उस समय, थोड़ा आराम से, पब्लिक इंटरेक्शन से बाहर। वो गिर चुकी थी, वो मस्जिद जो है वो गिर चुकी थी। वहाँ भगवान की वो टेंट में थे, वहाँ कपड़े वाला टेंट। हाँ, वहाँ चारों तरफ जो हैं वो लगी है कि नहीं है, वो चेक करना। उस रात चेक करने में हम लोगों को सांप भी मिलते थे रास्ते में, रात में। उसी समय वहाँ पे आतंकवादी हमला भी हुआ था क्या? नहीं, वो बाद में हुआ, थोड़ा बाद में हुआ। उसका किस्सा ये हुआ, 3 लोग, ये 4 आतंकवादी मारे गए थे। उसका किस्सा ये रहा कि वो एक सब इंस्पेक्टर था उस समय, क्या नाम था उसका, नाम भूल रहा है। हम जब सीओ नानपारा थे तो आप लोग सुने होंगे मीडिया के थ्रू, एक जर्नैल सिंह सतराना था, खालिस्तान कमांडो का कमांडर इन चीफ था। और वो मोहरनिया में रहता था, एक फार्म हाउस बना करके, पंजाब से भाग के यहाँ छिपा। यस। और अकेले ऐसा कमरा बनाया था कि ऊपर छत से उसको चारों तरफ से का मूवमेंट दिखाई पड़ता था। और मैं समझता हूँ कि करीब 16 आदमियों को एक लाइन में खड़ा के गोली मार दिया था, वहीं नानपारा क्षेत्र में, बहराइच में। मतलब यहाँ भी 16 हत्याएं की? ये अरे 16 नहीं, ये तो इकट्ठा मारा था, एक बार में मारा। एक बार में। फुटकर तो पता नहीं कितने मार डाला था, सिपाही को मार डाला था। तो उसके बारे में
सूचना हम लोगों को मिली, होली का समय था, 99 की बात है। मैं अकेले रहता था, तो होली की छुट्टी थी, बच्चे भी गए थे। उसी समय सूचना मिली कि महुरनिया में कौन यादव था, नाम भूल रहा है उसका, उसके घर में सतराना है। मैं इंस्पेक्टर को बुलाया और बुला करके, और उस मुखबिर को जिसने बताया था, और वही आके बताया था। सतपाल सिंह जो है, जर्नैल सिंह सतराना छिपा हुआ था, और वो जिसके घर में जाता था वो थोड़ा लंगोट का कच्चा था, सतराना। हाँ। तो पहले उसकी माँ से संबंध था, उसके बाद जब उसकी बहन पर या उसकी लड़की पर हाथ डाला, हाँ। तो फिर वो आया और बताया। हाँ। तो इंस्पेक्टर से कहा कि लेके चले आओ। आया हमारे वो ड्राइंग रूम में, बच्चे उधर हो, बंद कर दिया। उसमें हम लोगों ने बात किया। सतराना से नहीं, सतराना तो उसके घर में है, ढिल्लर से। हाँ। तो फिर हमने वहीं से मैसेज किया, अपने 6 थाने थे, 6 थाने के फोर्स को मैं असलहे के सबको बुलाया। और एसपी थे ये क्या नाम है, रत्नम, डीएल रत्नम साहब। उनको मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा मुझे पीएसी भेज दीजिए एक प्लेटफॉर्म, और टीयर गैस स्मोक सेल और गन, और प्रोटोफोन बोलते हैं छोटे वाले को, वायरलेस जो होता है जी। मैंने कहा प्रोटोफोन भेज दीजिए। भेजने के बाद एसपी का थोड़ी देर बाद फोन आया कि मैं आ रहा हूँ। आ जाइए, आप भी आ जाइए। तो बैठे, पार्टी बनी। दिन की बात है ये, बिल्कुल डे लाइट। तो पार्टी बनी। मैंने कहा कि 2 तरफ से उसको घेरा जाएगा, एक तरफ सामने की तरफ उसके घर के, और एक तरफ गांव की तरफ से, और इधर की तरफ पूरा छोड़ दिया जाएगा। और एक पार्टी जो है गांव की तरफ जो रहेगी वो सामने कवर करेगी, और उधर वाली भी कवर करेगी। अगर आगे भाग के सीधे जाता है तो आगे एक स्टाफ पार्टी गई थी कि वो वहां उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। कप्तान ने कहा 3 तरफ से लगाओ। मैं क्रॉस फायरिंग में मारे जाएंगे, 3 तरफ से क्यों लगाएंगे। तो मैं लग गया। ये शिव प्रसाद उपाध्याय डीआईजी होकर रिटायर हो गए हैं, ओसीओ सिटी थे उस समय। अच्छा। उनको लेके आए थे। तो कहा भाई सीओ साहब आप तो लग जाओ उत्तर की तरफ। उत्तर की तरफ कोई शेल्टर नहीं था। ओहो, खुले में आप लगा दिए। उन्होंने कहा, मैं कहा ठीक है मैं उतर। कहा कि और एक अफसर यहाँ का लोकल हम लोगों के साथ रहेगा, वो इंस्पेक्टर को उन्होंने ले लिया, और ये लोग गांव की तरफ लग गए सब। मैंने इंस्पेक्टर को कॉल करके कहा, मैं कहा इंस्पेक्टर साहब लाउड हेलर से उसको चैलेंज करो कि तुम्हें पुलिस ने घेर लिया है, और अगर नहीं सरेंडर करोगे तो मारे जाओगे और घर को उड़ा देंगे। जब चैलेंज किया तो वो बंदा निकला। अच्छा। सीढ़ी पर चढ़ा। हाँ। और चढ़ करके चारों तरफ उसने देखा, चारों तरफ निरीक्षण किया उसने। हाँ। कि कैसी आपका डिप्लॉयमेंट है, कहा कैसा है। उसके बाद वो नीचे आ गया। हाँ। तो ये कहा, मैंने कहा कि वो फिर उसी कमरे में गया। उनका कमरे में गया होगा तो टीयर स्मोक ग्रेनेड डालो। कहा साहब सीढ़ी नहीं, उनका सीढ़ी ले आओ। तब तक हमारे साथ एक संजय सिंह था एसओ मोतीपुर। वो कहा साहब मैं जाके देखा हूँ। मैं कहा बच्चों को खेल समझते हो, जहाँ लगे हो लगे रहो। कहा साहब गांव के अंदर होकर के जाऊंगा। ठीक है जाओ। तो वो अजय तिवारी सिपाही को लेकर के उधर गया। 2 हिम्मती बंदे थे। हाँ, हिम्मती बंदे थे, बता रहा हूँ किस्सा। तो तिवारी को लेकर के उसको गए उधर। तो कहा अरे यार ये सीढ़ी छोटी है, बड़ी सीढ़ी लाओ।
अच्छा, ये लोग ये समझते थे कि ये सीओ नानपारा और इंस्पेक्टर नानपारा का सगुफा है, इसमें रियलिटी नहीं है, ये ड्रामेबाजी है। मैंने कहा शोर और मत करना, सब लोग साइलेंटली काम करना, लेकिन इसका असर नहीं पड़ा। तो कहा कि अरे वो सीढ़ी जब लेके आए तो ले आकर के इधर लगा दिए, कहाँ जिस तरफ बाउंड्री थी। उसके बाद बंदे ने लगाया स्टूल और उसी पे खड़ा होकर के बर्स्ट फायर मारा। बर्स्ट फायर मारा तो अजय कुमार तिवारी को तो लग गई गोली। अरे वो भागा, एक मेड़ के नीचे गिर गया, मर गया। मर गया, गिर गया। और उसके बाद संजय एंड ऑल पार्टी जो उस साइड में लगी थी, जो गांव की साइड में लगी थी, सारे किसी का पता नहीं लगा कहाँ चले लगा। ये रियलिटी है। पीछा किया हम लोगों ने, मारा गोली, लगी साले को उसको, लेकिन गोली जब तक तुरंत तो आदमी मरता नहीं, फिर वो चलता रहा। एक कंपनी कमांडर और एक जयप्रकाश सिंह सिपाही, ये दो वहां थे। वो अपनी पोजीशन लिए थे, कौन कहाँ चला गया पता ही नहीं लगा उन सबों को, वो तो उसको देख रहे थे। उसके बाद उसने जो है बर्स्ट फायर मारा, सिपाही उसको, कंपनी कमांडर को, खत्म हो गया वही। अरे राम। और मजे की बात कि दोनों की राइफल जो है वो मैगजीन में लगते हुए गोली लगी थी उनको। तो राइफल भी अजय को हाथ में लगी थी गोली, और उसकी मैगजीन राइफल की भी तो बेकार हो गई, फायर नहीं कर सकते थे। और इधर इसकी भी मैगजीन में गोली लगी, जिससे उससे पेट में गोली जाके लगी, तो इसके AK-47 से भी फायर नहीं हो रहा था। वो भी फंस गया। उसने उसकी राइफल उठाया, देखा ये बेकार है, उसको पटक दिया, दूसरी देख रहे हैं आंख से, और हम लोग फायर कर रहे हैं। उसके बाद वो गांव की तरफ भागा और जाके गिर गया, और गिर के खत्म हो गया, मर गया, खत्म हो गया। मुझे मालूम हुआ कि सोहराब खान इंस्पेक्टर की डेथ हो गई है। तो अब हम क्रिमिनल के पास न जाकर के सबसे पहले इन लोगों के पास आए कि अगर जिंदा हो तो इनको अस्पताल भिजवाएं। दोनों को गाड़ी में लड़ाए, दोनों को खत्म हो चुके थे, अस्पताल भेजा गया, बट दे वर नो मोर। तो फिर उसके बाद आतंकवादी को पकड़ा आपने? आतंकवादी तुम्हारी ये क्या पकड़ना, लाश बरामद की? हाँ, लाश तो थी गिरी हुई। फिर SDM ने, वो तहसीलदार ने पंचायतनामा वगैरह लिया, बाकी आगे चला। उस मामले में मेरी डील रत्नम से अनबन हो गई। बेवकूफ था। अनबन इस बात को लेकर, तुम कप्तान हो, तुम अपने को कहते हो कि अरे मैं मौके पर था और AMP तो मैं तो बच गया, बट ही वाज नॉट देयर, भाग गया था। वो थे ही नहीं, वो तो पेट्रोल पंप पर खड़े थे। तो बहरहाल वो बात हुई, चलो ठीक है कप्तान हो, आ जाओ, सब क्रेडिट ले लो। लेकिन मैंने ये बात बार बार कही कि भगोड़ों को मत शामिल करो, अदरवाइज सब जितने भगोड़े हैं जब कोई दूसरा इनकाउंटर होगा भाग जाएंगे और क्रेडिट लेने के लिए आ जाएंगे। उसमें बात चल रही थी उस मेडल की, और उसकी 7.5 लाख का इनाम था उसके ऊपर। और पुलिस महकमे की पॉलिटिक्स को क्या आप कहें, फिर नहीं मिल तो उसमें जो 2 मरे, हम लोगों का नाम जो मेडल के लिए गया, उसको लोगों ने टर्न डाउन कर दिया। क्यों टर्न डाउन किया वो जाने, शासन में टर्न डाउन, मगर कुछ हो रहे DGP ऑफिस से, और जितने भी 99% IPS ऑफिसर को जो मेडल मिला है फर्जी मिला है। तो बहरहाल अगर कोई घटना हो जाती कहीं पर भी अगर होती है तो सबसे पहले CO और इसको इंस्पेक्टर को सस्पेंड करते हैं। और इस मामले में जब क्रेडिट की बात आई तो दोनों को निकाल दिया, और दिया किसको, जो मरे थे दोनों को मेडल दिया, और जो भगोड़े थे उनसे, और जो कुछ हमारी तरफ के नहीं भगोड़े थे उनको मिला करके 5-7 लोगों का प्रमोशन हुआ। आपको छोड़ दिया? हमारा प्रमोशन कहाँ होगा, भेजे ही नहीं, हम तो डिप्टी SP थे। नहीं तो आपको ASP की तरफ प्रमोशन करना चाहिए था, बट नहीं हुआ, इसलिए कि नाम काट दिया। DL रत्नम ने बदमाशी की, DL रत्नम विरोध करने लगे, और नतीजा हुआ कि इसी की वजह से DL रत्नम ने नुकसान उठाए। DL रत्नम से मैंने कहा आप रहो, बट जो लोग भाग गए हैं उनको मत रखो।
क्या पता पैसा ले लिया हो उन्होंने नहीं, पैसा वैसा नहीं, मेडल दिलाने के लिए। नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा उस पर दोष नहीं चलती। पैसा वैसा नहीं। क्यों ऐसा क्यों करेंगे? जो भाग गया उनको डिजर्ट किया मौके पे, आप लोग जान की बाजी लगा के डटे रहे। बात सवाल ये है ना कि वहीं तो वो भी थे, अपने को दिखा रहे थे, भागने वालों में वो भी थे। हाँ उनके तो इसलिए उनका पेशकार और उनका गनर ये सब प्रमोशन पाए। अंधा बाटे रेवड़ी अपने अपने। हाँ, और इनाम जो बटा वो भी सब जो सबॉर्डिनेट से सब में बांट दिया। ये तो जिंदगी का कटु अनुभव है। तो आपने देखा कि एक बहादुर पुलिस के बहादुर अधिकारियों को और कर्मचारियों को किस तरह के दबाव में काम करना पड़ता है और किस तरह क्या षड्यंत्रों का सामना करना पड़ता है, अपने ही लोगों के द्वारा, अपने ही लोगों के विश्वासघात के बीच में काम करना पड़ता है।